नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के कारण और वो भी वात के कारण होने वाली एसिडिटी के बारे में। आप बोलेंगे एसिडिटी मतलब तो पित्त होता है ना, मतलब सिंपल सी बात है। अम्ल पित्त आप लोग आयुर्वेद में बोलते हो तो पित्त का नाम आ गया। और जलन वलन होती है, आग लगता है, आप लोग बोलते हैं कि गर्मी जलन, ये सब पित्त के लक्षण है। तो ये वात के कारण एसिडिटी कहाँ से आ गई? क्या ऐसा होता भी है? जी हाँ, आयुर्वेद में अलग अलग दोषों के कारण होने वाली एसिडिटी के भी वर्णन है। अब जैसे अम्ल पित्त नाम से ही है कि भाई पित्त है, उसके अंदर अम्ल गुण बढ़ गया। आयुर्वेद में हर चीज वात पित्त कफ इन तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। उसमें से जो पित्त है, पित्त के अंदर जब भी खट्टापन बढ़ जाएगा, अम्ल रस, तो सीने में जलन या एसिडिटी, बाकी जो कुछ तकलीफें हैं होती है। बट एसिडिटी में कभी कभी वात का डोमिनेंस वाला भी एसिडिटी हमें देखने मिलता है। और जिन लोगों को भी ये होता है वो बोलते हैं कि हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा गैस हो रही है, बहुत ढकार हो रही है। तो ये चीज है क्या? वात के कारण एसिडिटी कैसे होती है, उसके क्या क्या लक्षण हैं और उसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। तो आपको भी आयुर्वेद पसंद है, आप आयुर्वेद से लव करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक वात और एसिडिटी या वात के कारण होने वाली एसिडिटी। सबसे पहले वात जो होता है उसका काम क्या है? तो आप खाना खाते हैं, प्राणवायु उसे नीचे ले जाती है, गति कराना, मूवमेंट कराना, ये उसका काम है। पर जब ये वात बिगड़ता है तब आपको सबसे पहले क्या क्या लक्षण पैदा कर सकता है एसिडिटी में, वो देख लेते हैं। तो माधवकार करके एक आचार्य हुए, उन्होंने अलग अलग टाइप के एसिडिटी का वर्णन किया है कि वात के कारण एसिडिटी कैसी होगी, कफ के कारण कैसे होगी, वात कफ के कारण कैसी होगी। मतलब तीन अलग हो गया, वात अलग, कफ अलग और वात कफ अलग। ठीक है, तो वात के कारण होने वाली एसिडिटी में वो सबसे पहला शब्द बोलते हैं कंप प्रलाप मूर्छा चिमचिम गात्र अवसाद शूलानी, ऐसे करके पहला वो श्लोक लिखते हैं। सबसे पहला वर्ड बोलते हैं कंप। कंप मतलब ट्रिमर्स। आपके समझिए, आपको ऐसी तकलीफ है कि खाना हजम नहीं होता, बाई चांस, जरूरी नहीं कि इस वात वाली एसिडिटी में आपको जलन हो, आपको जलन नहीं होगी, आपको गैसेस होने की तकलीफ ज्यादा होगी अगर वात के कारण एसिडिटी है। ऊपर की तरफ से बहुत ज्यादा ढकार आना, बहुत ज्यादा उद्गार आना, बर्पिंग आना, ये जो है वात के डोमिनेंसी के कारण होने वाली है। और उसमें मेन लक्षण देखने मिलेगा कि हाथ पैर कांपने लग जाना, शरीर में कंपन होने लगना। कई पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमारे दिमाग में ना कुछ वाइब्रेट होते रहता है, या ऐसे लगता है हमारे शरीर में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, या हार्ट के यहाँ पे या गले के यहाँ पे ऐसे कुछ वाइब्रेट सा हो रहा है। तो ये जो कंप है, ये जो ट्रिमर्स है, वो वात के कारण होने वाली एसिडिटी का लक्षण। कंप के बाद वो बोलते हैं प्रलाप। प्रलाप मतलब डिलेरियम होता है। कई लोग इस तरह का जो लोग शब्द करते रहते हैं वो वात के कारण होने वाली एसिडिटी का लक्षण है। फिर बोलते हैं मूर्छा। कई लोग जो खास करके पतले शरीर के होते हैं या थोड़े नाजुक प्रकृति का जिनका शरीर होता है, वात डोमिनेंट वाला शरीर होता है, उनके साथ ये देखने मिलता है कि वात के कारण जब उन्हें एसिडिटी होगी तो चक्कर जैसे आ रहा है, या कई बार आंख के सामने अंधेरा जैसा हो रहा है, या ऐसे लगता है कि मैं चक्कर के कारण गिर जाऊंगा, और कई बार लगता है पता नहीं क्या हुआ मैं, पर अचानक से बेहोश हो जाए। फिर आगे का शब्द है चिमचिम गात्रावसाद। चिमचिम मतलब टिंगलिंग सेंसेशन। मस्त है ना आयुर्वेद, चिमचिम। तो हम आप और किसी को बोल सकते हैं तुझे चिमचिम हो रहा है क्या? चिमचिम मतलब टिंगलिंग सेंसेशन, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है बॉडी में, ऐसे जिन लोगों को लगता है। और आगे एक शब्द बोलते हैं गात्रावसाद। गात्रावसाद मतलब आपका जो शरीर है वो ढीला हो जाना, हल्का हो जाना। समझिए कि आप नॉर्मली ऐसे नॉर्मल रहते हैं, जब वात के कारण एसिडिटी आपकी बढ़ेगी तब धीरे बॉडी ऐसी रहेगी, ढीली सी रहेगी, आंख ऐसी डल सी होने लग जाएगी, बॉडी का ये कंधे वंधे डाउन हो जाएंगे, तो शरीर ढीला सा होने लग जाना, ये भी वात के कारण होने वाले एसिडिटी का लक्षण बोलते हैं। फिर ये श्लोक खत्म होता है शूलानी वर्ड से कि उन्हें पेन होने की तकलीफ होगी। अब बॉडी में कहीं भी पेन हो सकता है, बट खास करके ऐसा हो सकता है कि आपको गैसेस नहीं निकल रही है, ये गैस निकलने के साथ पेन होना, या कई बार पार्श्वशूल जिसे बोलते हैं, साइड में दर्द, या गले के यहाँ पर दर्द, या सीने में दर्द जैसा कहीं भी बॉडी में आपको जब पेन की मात्रा हो रही है। पित्त वाली एसिडिटी होगी तो क्या होगा? आपको जलन ज्यादा हुआ करेगा। बट वात के कारण होगा तो आपको जलन ना होकर आपको गैस और दर्द की तकलीफ ज्यादा होगा। फिर सेकेंड लाइन में वो बोलते हैं तमसो विभ्रम। तमसो मतलब आदमी को ऐसे लगेगा कि वो अंधेरे में जा रहा है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो रहा है, सब कुछ डार्क हो रहा है, आंखों के सामने काला काला दिख रहा है, या वो बोलेगा मैं सोता हूँ ना, मेरे को लगता है मैं एकदम कोई अंधेरी चीज में डूबे जा रहा हूँ। इस तरह के लक्षण जब होने लग जाए, अल्टर्ड सेंस, आदमी कंफ्यूज रहे कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। आप सोचेंगे एसिडिटी के कारण इतना सब कुछ होता है? जी हाँ, होता है।
हमें कई बार लगता है एसिडिटी मतलब केवल जलन हुई, जलन में कोई दवा खा लिया ठीक हो गया। ये स्टार्टिंग के लक्षणों में ठीक होता है, बट जब ये बढ़ते जाता है 5 साल, 10 साल, 25 साल, तो उन लोगों को इस तरह के सारे लक्षण देखने मिलते हैं। और एक शब्द आया है विमोह और हर्ष। विमोह मीन्स डिलीरियम और हर्ष मीन्स हॉरिपुलेशन। मतलब विमोह मतलब वही आदमी कंफ्यूज रहेगा, शरीर में कुछ न कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ न कुछ चल रहा है, अचानक से शरीर ऐसे ऐसे होना, ये सारे के सारे लक्षण वात के कारण होने वाली एसिडिटी के लक्षण। अब पॉइंट आता है ये होती क्यों है अगर इतने सारे लक्षण हैं। आप में से सबसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा एसी पसंद है, पंखा पसंद है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें पसंद है, कई लोग जो बहुत ज़्यादा रूखा सूखा खाने में इंटरेस्ट है, लोग चिकनी चीज़ें नहीं खाते, रूखे में जैसे कि सूखा चना खाने का बहुत ज़्यादा कई लोग को इंटरेस्ट होता है, बेसन की चीज़ें खाने में इंटरेस्ट होता है, मूंगफली जो है भुनी हुई ऐसे, या बहुत से लोग मटर खाते हैं जिसे वटाना मराठी में कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें गैसेस करती हैं। फिर कई लोगों को इंटरेस्ट होता है कि हम कच्चा ज़्यादा खाएंगे, तो जिन लोगों को कच्चा ज़्यादा खाने का इंटरेस्ट है उन लोगों को भी इस तरह की एसिडिटी होती है। और कुछ कारण है वात के कारण एसिडिटी होने के। जो लोग मोशन रोकने की जिनको आदत है, यूरिन लगा है, लेट्रिन लगा है, अपान वायु आई है बट जबरदस्ती दबा के रखते हैं, भूख लगी है तब खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगी है तब जबरदस्ती खाते हैं, इस तरह की चीज़ें जब लोग करते रहते हैं, या बहुत रूखा सूखा खाना, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं कि नहीं हम 16 घंटे ज़बरदस्ती उपवास करेंगे, तो जब हम बॉडी के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी ऑयल मसाज नहीं करते, हमेशा एसी पंखे में रहते हैं, डायरेक्ट हवा बॉडी को लगती रहती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो अग्नि होती है उसको विषम करती है, बिगाड़ने का काम करती है, और फिर आपको गैसेस या जो चक्कर वक्कर आना, इस तरह के लक्षण, शरीर पर कुछ चलना, दर्द होना, वात के कारण होने वाली एसिडिटी के लक्षण है। तो करें क्या? सबसे पहला वात को कंट्रोल कीजिए। वात को कंट्रोल करने के लिए नंबर 1 डेली ऑयल मसाज आपकी लाइफस्टाइल में आना चाहिए। तिल के तेल की मालिश आपको डेली आपके शरीर पर करना चाहिए वात के कारण एसिडिटी है तो। रोज स्नान से पहले 5 मिनट किया तो भी चलेगा, पर रोज शरीर पर तेल लगाइए, अच्छे से वात कंट्रोल होगा। नंबर 2 वात क्या है? रूक्ष है, ड्राई है, तो आप क्या कर सकते हैं? वात का रूखापन कम करने के लिए आप घी यूज कर सकते हैं। तो आपके खाने में घी इंक्लूड कीजिए, या खाने के बाद और ज़्यादा आपको ढकार आ रही है तो आप आधा से 1 चम्मच घी, 1 चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के खा सकते हैं। नंबर 3 और आप क्या कर सकते हैं? वात ऊपर की तरफ बिगड़ा हुआ है तो वात को फिर से अगर नॉर्मल करना है तो उसमें एक विशेष टेस्ट का नाम आता है, उसका नाम है खट्टा। एसिडिटी में वीडियो बंद करना पड़ेगा, बारिश हो रही है बट हम वीडियो बनाकर जाएंगे। तो एसिडिटी में खट्टा रस मना किया जाता है, बट वात के कारण होने वाली एसिडिटी में खट्टा जरूर खाना चाहिए, क्योंकि खट्टा जो है वात का अनुलोमन करता है। तो आपकी डाइट में खट्टी चीज़ें जैसे खाने के पहले थोड़ा सा नींबू लाना, या कोकम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, कोकम का आप शरबत पी सकते हैं। रात में 10 ग्राम कोकम भिगो दो, सुबह 1 गिलास पानी में, सुबह वो वाला पानी आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। और कुछ मसाले ले आओ जो आपकी डाइट में इसको पाचन में मदद करे, जैसे कि खाने के पहले हमेशा आयुर्वेद में अदरक और सेंधा नमक खाने बोला है, तो छोटा सा टुकड़ा अदरक का, उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक, थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं। खाने के पहले चबा कर खाएंगे तो आपकी जो एसिड हो रही है या गैसेस हो रही, अपचन के कारण हो रहा है, ये सब निकालने में मदद करेगा। सोड इंक्लूड कर सकते हैं घी के साथ, अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस, ऐसे लोग बोलते हैं कि घी भी हजम नहीं हो रहा है, तो आप 1 चम्मच घी लो, 1/4 चम्मच सोड डालकर उसको खाना खाने के बाद खा सकते हैं। और लास्ट आप इसके अंदर हींग और अजवाइन जैसे मसाले यूज कर सकते हैं। अजवाइन या हींग 1/4 चम्मच ले लो, थोड़े से घी में सेक के 1 चुटकी सेंधा नमक डाल के खाना खाने के बाद खा लो। तो इतने सारे उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो वात के कारण होने वाली जो एसिडिटी की तकलीफ है वो आपकी निकल जाएगी। घी, खट्टा और मसाला, ये 3 इसमें मेन चीज़ रहेगा, और बाकी जो वात से बचने वाली चीज़ें अवॉइड करने बोली है वो आप कर ही सकते हैं। तो कैसा लगा वात के कारण एसिडिटी के बारे में ये वीडियो? क्या नया सीखा आज आपने? कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं? आप सभी के कमेंट, सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।